Hi guys, in this lecture I am going to solve the problem. So here I will read out the statement of the problem. The exhaust wall of a diesel engine has a lift of 62.8 mm. So as I said in the beginning of the classes, cam and followers are widely used in the IC engines. So here like this. So this is IC engine, this is cylinder, this is inlet wall and this is exhaust wall. So this both inlet and exhaust walls are connected to the follower like this. So here also this inlet wall is connected to another follower. So here exhaust wall is connected to the follower like this. यहाँ पे देखो follower जो है ना, ये जो follower है exhaust wall को ऐसे connected होता है और ये opening and closing of this wall is operated by this follower. ये opening और closing जो है ना, ये follower ही ऑपरेट करता है. जब फॉलोअर ऊपर जाता है तो एग्जॉस्ट वॉल ओपन होता है, जब फॉलोअर नीचे आता है तो एग्जॉस्ट वॉल क्लोज होता है. मतलब ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर दिस एग्जॉस्ट वॉल इज़ ओपन एंड ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर दिस एग्जॉस्ट वॉल इज़ क्लोज्ड. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द अरेंजमेंट ऑफ द कैम एंड फॉलोअर टू द एग्जॉस्ट वॉल ऑफ द आईसी इंजन. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एग्जॉस्ट वॉल का लिफ्ट दिया हुआ है. तो एग्जॉस्ट वॉल यहाँ पे फॉलोअर को कनेक्टेड है. तो एग्जॉस्ट वॉल का लिफ्ट 62.8 mm है बोले तो यही जो है फॉलोअर का भी लिफ्ट रहेगा. लिफ्ट बोले तो स्ट्रोक. यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल का लिफ्ट दिए हुए हैं वो, तो वही यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल जो है फॉलोअर को कनेक्टेड है. यहाँ पे देखो ऐसे एग्जॉस्ट वॉल जो है फॉलोअर को कनेक्टेड है. यहाँ पे क्या दिया है, एग्जॉस्ट वॉल का लिफ्ट दिया हुआ है, मतलब स्ट्रोक दिया हुआ है. तो यही लिफ्ट और स्ट्रोक जो है फॉलोअर का भी रहेगा. नेक्स्ट, इट इज़ ऑपरेटेड बाय कैम टू गिव साइक्लोइडल मोशन ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग पीरियड्स, ईच ऑफ विच करस्पॉन्ड्स टू 120 डिग्रीज ऑफ कैम रोटेशन. सो दिस एग्जॉस्ट वॉल इज ऑपरेटेड बाय ए कैम टू गिव साइक्लोइडल मोशन ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल कब होगा, ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक. आउट स्ट्रोक में ओपनिंग होगा और रिटर्न स्ट्रोक में क्लोजिंग होगा. और द टाइप ऑफ मोशन ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल बी साइक्लोइडल मोशन. यहाँ पे फॉलोअर का जो मोशन है ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक दोनों साइक्लोइडल ही है. ठीक है, ओपनिंग के टाइम में फॉलोअर ऊपर जाता है. ओपनिंग के ये एग्जॉस्ट वॉल जो है ओपन होना बोले तो इस फॉलोअर को ऊपर जाना पड़ेगा. तो दैट इज़ नथिंग बट आउट स्ट्रोक. और ये एग्जॉस्ट वॉल को क्लोज होना बोले तो फॉलोअर को नीचे आना पड़ेगा. तो दैट इज़ रिटर्न स्ट्रोक. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल करके दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे देखो और टाइप ऑफ मोशन ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग दैट इज़ नथिंग बट ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक इज साइक्लोइडल मोशन. ओके, और ईच ऑफ विच करस्पॉन्ड्स टू 120 डिग्रीज ऑफ कैम रोटेशन. तो इसका मतलब है आउट स्ट्रोक भी 120 डिग्रीज रहेगा, रिटर्न स्ट्रोक भी 120 डिग्री रहेगा. मतलब ओपनिंग में भी कैम का रोटेशन ओपनिंग होने के लिए कैम का रोटेशन 120 डिग्रीज होगा और क्लोजिंग होने के लिए कैम का रोटेशन 120 डिग्रीज होगा. ठीक है, यहाँ पे ड्वेल नहीं है. नेक्स्ट, द फॉलोअर इज़ प्रोवाइडेड विथ ए रोलर ऑफ 20 mm diameter and its line of stroke is radial. So here the type of follower is roller follower and the diameter of the follower is given it as 20 mm and its line of stroke is radial. Radial means the axis of follower passes through the center of the cam. Next, minimum radius of cam is 25 mm. So this is base circle radius 25 mm. Draw the cam profile and also determine the maximum velocity and acceleration of the follower during outward and inward stroke. Outward बोले तो आउट स्ट्रोक, inward बोले तो रिटर्न स्ट्रोक. Okay, in some cases we call outstroke as outward and return stroke as inward. Don't get confused here. Outstroke बोले तो outward बोले तो outstroke, inward बोले तो return stroke. Okay, if the speed of the यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक. आउटवर्ड बोले तो आउट स्ट्रोक, इनवर्ड बोले तो रिटर्न स्ट्रोक. इफ़ द स्पीड ऑफ द कैम इज़ 300 RPM क्लॉकवाइज. यहाँ पे क्लॉकवाइज करके मेंशन किया हुआ है. ओके, क्लॉकवाइज बोले तो आपको कैम में जो है ना एंगल्स जो है ना लेफ्ट साइड में मेज़र करना है.
कैम बेस सर्कल पे आपको आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक जो है नहीं लेफ्ट कैम बेस सर्कल में लेफ्ट साइड पे मेज़र करना है। और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 300 आरपीएम, ये यूज़ करके आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई विल राइट डाउन हियर द गिवन देखो यहाँ पे गिवन लिखता हूँ। सो हियर नाउ आई विल राइट डाउन द गिवन हियर द एग्जॉस्ट वॉल ऑफ द डीजल, द एग्जॉस्ट वॉल for that again I will read out the question here. The exhaust wall of the diesel engine has a lift of 62.8 mm. This is nothing but stroke. S is equal to 62.8 mm. Okay. Next, it is operated by cam to give cycloidal motion during opening and closing periods, each of which corresponds to 120 degrees of cam rotation. So here outstroke and return stroke both are having 120 degrees. This is outstroke 120 degrees. So here the type of motion is cycloidal. So here also return stroke is also 120 degrees and the type of motion is cycloidal only. Okay. Next, the follower is provided with a roller of 20 mm diameter. So here the diameter of the roller is, here the type of follower is roller follower. Type of follower is roller follower. And the diameter of the roller is given 20 mm. So diameter of the roller is 20 mm, therefore the radius will become 10 mm. Okay. Next, base circle radius. Here they are given the radius of cam is, minimum radius of cam is 25 mm. This is nothing but base circle radius. So base circle radius is 25 mm. Draw the profile of the cam and determine the maximum velocity and acceleration of the following during outward and inward stroke if the speed of the cam is 300 rpm clockwise. So here they are given the speed, that is n is equal to 300 rpm, and the type of and the cam is rotating in clockwise direction. So this is also very important, clockwise. Okay. And next here you can see that you have to find out the maximum velocity and acceleration during both outstroke and return stroke. So here first we have to draw the displacement diagram. Okay. So this problem is little bit different. So here first I will draw the displacement diagram here. So for displacement diagram first you have to draw the y-axis and x-axis. Okay. So now first I will mark the stroke. So stroke is here 62.8 mm. So you have to convert this into scale. So along y-axis I will set the scale. I will set the scale as 10 mm is equal to 1 centimeter. So according to scale this will become 6.28 centimeters. So here according to scale this will become, stroke will become 6.28 centimeters. So here I will mark approximately 6.3 centimeters. So here 6.3 centimeters. So this is what stroke 62.8 mm. So that is nothing but 6.28 centimeter. 6.2 centimeter. Okay. So now I will draw the horizontal line parallel to the x-axis like this. Okay. So this is what about the stroke. So next you have to mark the outstroke and return stroke. There is no dwell here. So here outstroke. So outstroke is how much here? So before that you have to set the scale. So here outstroke is 120 degrees and return stroke is 120 degrees. So I will set the scale as, based on those values, as 20 degrees equal to 1 centimeter. So 20 degrees equal to 1 centimeter means outstroke is equal to 120 degrees. So according to scale 20 degrees equal to 1 centimeter means it will become 6 centimeters. So 6 from origin you mark the 6 centimeter here. So that will be the outstroke. So this is 6 centimeter and draw the vertical line. So this is what outstroke. So there is no dwell here. So from this point only, after outstroke only, you have to mark the return stroke. So return stroke is also 120 degrees. So that is nothing but 6 centimeter. So here also you mark the 6 centimeter.
mark the 6 centimeter. So next step is you have to divide outstroke and return stroke into 6 equal parts. So you can divide into any equal number of even parts, but usually I will take 6 equal parts. So here outstroke is 6 centimeter, so I have to make 6 equal parts here. So 6 centimeter divided by 6 equal parts, that is 6 divided by 6, so each part will be 1 centimeter. So I will mark each part as 1 centimeter like this. So now from these points you have to draw the vertical lines. So these are the 6 vertical lines. So now you have to give the numbering here, 1 2 3 4 5 6. So similarly in return stroke is starting from this point only, from this point to this point. Return stroke is return stroke is starting from this point only. So here again total distance of the return stroke is 6 centimeters, so we have to make 6 equal parts. So 6 centimeter divided by 6, so each part will be 1 centimeter. So here again I will mark the 6 equal parts, that is each part will be 1 centimeter. So these are the 6 equal parts in the return stroke. So here this is 1 2 3 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash 6 dash. So here there is no 0 dash because return stroke is starting from this end only. Okay, so this is what about the outstroke and return stroke. So now since the motion is cycloidal both in outstroke and return stroke, so you have to draw only one common regenerating circle. Here you have to draw only one. First here you can see that in outstroke the type of motion is cycloidal motion, and in return stroke also the type of motion is cycloidal. तो यहाँ पे आउटस्ट्रोक में भी साइक्लोडल मोशन है, रिटर्न स्ट्रोक में भी साइक्लोडल मोशन है. तो जब दोनों में जब ऐसा कंडीशन रहता है, यहाँ पे ड्वेल नहीं है, ठीक है, और दोनों आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में दोनों में मोशन साइक्लोडल है, तो जब आपको 2 रीजनरेटिंग साइकिल निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप 2 रीजनरेटिंग साइकिल निकाले तो भी चलेगा, बट उससे आपको टाइम सेव करने के लिए आप ऐसा कंडीशन है जब यहाँ पे ड्वेल नहीं है और दोनों में आउटस्ट्रोक और इंटरस्ट्रोक में साइक्लोडल मोशन है, तो आप एक कॉमन रीजनरेटिंग सर्कल निकाल सकते हैं. जब ड्वेल नहीं है आउटस्ट्रोक और इंटरस्ट्रोक के बीच में और आउटस्ट्रोक और इंटरस्ट्रोक में दो मोशन साइक्लोडल ही है, तो आप एक कॉमन रीजनरेटिंग सर्कल निकाल सकते हैं. तो वो रीजनरेटिंग सर्कल जो है नी इस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक ज्वाइन हो रहे हैं. वहाँ पे यहाँ पे देखो आउटस्ट्रोक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और रिटर्न स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो ये पॉइंट पे आप ये पॉइंट से आपको रीजनरेटिंग सर्कल निकालना होगा. सो हियर फर्स्ट रीजनरेटिंग सर्कल निकालने के लिए पहले आपको रीजनरेटिंग का सर्कल का रेडियस फाइंड करना है. तो उसके लिए एक फार्मूला है. इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द रीजनरेटिंग सर्कल. ओके, सो हियर आई विल फाइंड आउट द radius of generating circle. Radius of generating circle formula is Rg is equal to stroke divided by 2 pi. So stroke is 62.8 mm divided by 2 pi. So you will get Rg is equal to 9.99 mm. So approximately it is 10 mm. Okay, so this value this value also you have to convert into y-axis scale. So this value 10 mm, तो यहाँ पे कितना 9.99 हो रहा है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर करके 10 mm लिया हूँ. तो इसको भी आपको वाई एक्सिस स्केल में कन्वर्ट करना है. वाई एक्सिस देखो 10 mm इसको 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 mm है, तो वाई एक्सिस के स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर होगा. तो रीजनरेटिंग का सर्कल का रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर रेडियस सेट कीजिए.
1 सेंटीमीटर रेडियस सेट कीजिए और ए पॉइंट से आप सर्कल निकालिए। 6 लाइन नंबर वर्टिकल लाइन नंबर 6 वो तो ये होगा आपका रीजनरेटिंग सर्कल। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 360 डिग्रीज को 6 डिविजन्स में डिवाइड करना है। 6 ही क्यों बोले तो आप आउट स्ट्रोक में और रिटर्न स्ट्रोक में भी 6 इक्वल पार्ट्स लें, तो इसलिए आपको इस सर्कल को भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो मैं सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में बोले तो ईच पार्ट विल बी 60 डिग्रीज। तो ईच पार्ट विल बी 60 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ 60 डिग्रीज, नेक्स्ट 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 यहाँ से यहाँ 60 डिग्रीज। तो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे निकालने के बाद यहाँ पे नंबरिंग देखो मैं इस पॉइंट से दिया हूँ 1 2 3 4 5 6। आप कहाँ से भी स्टार्ट करके दे सकते हैं। ऐसे क्यों दिया, यहाँ से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज में क्यों दिया आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, वो एक लॉजिक है। तो अभी क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो 1 2 ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं, तो इसको ज्वाइन कीजिए। ऐसे ज्वाइन कीजिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3 और 6 ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो और एक बार ज्वाइन कीजिए उसको। ओके, नेक्स्ट 5 और 4 5 और 4 को ज्वाइन कीजिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए। अभी क्या करना है आपको, एक ये रीजनरेटिंग सर्कल के सेंटर से आपको वर्टिकल लाइन निकालना है। यहाँ से वर्टिकल लाइन मतलब ऊपर भी और नीचे भी वर्टिकल लाइन ऐसे, सो दैट ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कट होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपको ये पॉइंट से वर्टिकल लाइन ऐसे निकालना है कि ये तीनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को कट होना चाहिए। तो ये पॉइंट को मैं अभी इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट्स कंसिडर कीजिए। सो ये पॉइंट्स को मैं ए करके लेता हूँ, स्मॉल ए। नेक्स्ट ए पॉइंट को यहाँ पे सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको मैं बी करके लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको सी करके लेता हूँ। तो इतना होने के बाद पहले आपको देखो 0 से बी तक मतलब ए कॉर्नर तक, ए कॉर्नर से ए कॉर्नर तक एक लाइन निकाली है। ओके, देखो ए कॉर्नर से ए कॉर्नर तक लाइन निकाल दिए। नेक्स्ट अभी क्या करना है, ये पॉइंट से आपको यहाँ पे आउटस्ट्रोक में, ये पॉइंट से आपको आउटस्ट्रोक में लाइन निकालना है। और वो जो लाइन है ना, ये लाइन अभी ये जो निकाले ना प्रीवियस लाइन, उसको पैरेलल होना चाहिए। ए पॉइंट से आपको ऐसे यहाँ पे आउटस्ट्रोक में लाइन निकालना है कि वो लाइन ये लाइन जो निकाले ना अभी, उसको पैरेलल होना चाहिए ऐसे। ओके, नेक्स्ट सी पॉइंट से भी आपको एक लाइन निकालना है। वो जो लाइन है नी यही, ये जो लाइन को पैरेलल होना चाहिए। ये ओरिजिन से निकाले ना, ये ओरिजिन से बी तक वो लाइन को पैरेलल होना चाहिए। सी पॉइंट से निकालना है। यहाँ पे मैं रफ निकाल रहा हूँ, आप सही से निकालिए। तो ऐसे ये होगा। यहाँ पे देखो अभी पॉइंट्स आपको मार्क करना है। ये 3 लाइन निकाले आप। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। फर्स्ट लाइन यहाँ पे देखो जो लाइन फर्स्ट लाइन से निकला है, ये पॉइंट से ये फर्स्ट 2 वर्टिकल लाइंस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वहाँ पे मार्क कीजिए। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, यहाँ पे आउटस्ट्रोक में नीचे से ऊपर जाना है। आउटस्ट्रोक में आपको नीचे से ऊपर जाना है। यहाँ पे देखो ये नीचे से फर्स्ट लाइन ये है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्टिकल लाइन्स पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको यहाँ पे मार्क कीजिए। ये ए पॉइंट, नेक्स्ट ये बी पॉइंट। ये मिडल लाइन बी से जो निकला है ना, ये बी से जो लाइन निकला ना मिडल लाइन, ये जो है मिडल वर्टिकल लाइन मतलब लाइन नंबर 3 जहाँ पे इंटरसेक्ट हो ना, वहाँ पे मार्क कीजिए। ये बी से जो लाइन निकाला मिडल, ये मिडल लाइन, ये मिडल वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे मार्क कीजिए। नेक्स्ट सी से जो निकला है,
सी पॉइंट से जो लाइन निकला है, ठीक है, ये जो लाइन 4th और 5th वर्टिकल लाइन पे इंटरसेक्ट करा ना, तो वहाँ पे मार्क कीजिए, ये डी और ए ई, और यहाँ पे आउटस्ट्रोक यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, यहाँ पे इसको एफ करके दीजिए, ई एफ, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करना है रिटर्न स्ट्रोक में। रिटर्न स्ट्रोक में भी सेम, पहले आपको रिटर्न स्ट्रोक में यहाँ पे देखो ये बी पॉइंट से ए कॉर्नर तक ज्वाइन कीजिए। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो ये पॉइंट से आपको ये लाइन को पैरेलल निकालना है, ये पॉइंट से इस लाइन को पैरेलल नहीं निकालना है। ऐसे सिमिलरली सी पॉइंट से भी आपको एक लाइन निकालना है, वो लाइन ये बी से जो लाइन निकला है ना, उसको पैरेलल होना चाहिए। ऐसे ये हो गया आपका। अभी देखो रिटर्न स्ट्रोक में फॉलोअर ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे आपको मार्क करते जाना है, ऊपर से नीचे। ये ऊपर से देखो ये वाला होगा फर्स्ट लाइन, ये वाला होगा फर्स्ट लाइन। ये जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे मार्क कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन से यहाँ पे इंटरसेक्ट है, यहाँ पे ये ए डैश करके लेता हूँ, तो इसको मैं ये बी डैश करके लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट मिडल लाइन जो बी से निकला है, मिडल वर्टिकल लाइन इन द रिटर्न स्ट्रोक 3 डैश है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसके साथ, तो इसको मार्क कीजिए सी डैश। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट से जो लाइन निकला है ना, ये लाइन 4 डैश और 5th डैश वर्टिकल लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे मार्क कीजिए। तो 4 डैश पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको डी डैश करके लीजिए। 5th डैश पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको यहाँ पे मार्क कीजिए, ये वाला लास्ट पॉइंट। तो इतना होने के बाद आपको फ्री हैंड कर्व निकालना है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कीजिए, ये सभी पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ई डैश से 6 डैश तक आपको स्मूथ फ्री हैंड कर्व निकालना है। एफ तक आ गया। नेक्स्ट ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और 6 डैश। तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ठीक है, अभी क्या आपको कैम फॉलोअर निकालना है। ओके, यहाँ पे कैम प्रोफाइल के लिए मैं और एक बार यहाँ पे गिवन लिखा हूँ। यहाँ पे देखो गिवन में बेस सर्कल रेडियस 25 mm दिया हुआ है, टाइप ऑफ फॉलोअर रोलर फॉलोअर है, रोलर रेडियस से 10 mm है, कैम रोटेशन है क्लॉकवाइज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बट आपको ये सभी वैल्यूज़ आपको वाई एक्सिस के स्केल में कन्वर्ट करना है। जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जो वाई एक्सिस का स्केल सेट किया रहता नहीं, उसके हिसाब से ये वैल्यूज आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस स्केल इन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, यहाँ पे वाई एक्सिस का स्केल डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके हिसाब से देखो बेस सर्कल रेडियस हुआ 25 mm है, तो अकॉर्डिंग टू स्केल 2.5 सेंटीमीटर होगा। रोलर रेडियस देखो 10 mm है, तो अकॉर्डिंग टू स्केल 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे रोलर फॉलोवर है, तो इसलिए यहाँ पे एक सर्कल आएगा पिच सर्कल का रेडियस है RB प्लस RR, सो 2.5 प्लस 1 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया रहता नहीं, वो वैल्यूज लेना चाहिए पिच सर्कल रेडियस के लिए। ओके, पिच सर्कल रेडियस के लिए आपको ये कन्वर्टेड वैल्यूज़ लेके कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी आपको बेस सर्कल निकालना है कैम प्रोफाइल के लिए। ये होगा आपका बेस सर्कल और इसका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, ये होगा बेस सर्कल। ओके, अभी यहाँ पे देखो फॉलोवर जो है नहीं, फॉलोवर का एक्सिस और फॉलोवर का एक्सिस यानी कैम सेंटर से पास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया रेडियल करके। यहाँ पे टाइप ऑफ फॉलो हियर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रेडियल करके, आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो एंड इट्स लाइन ऑफ स्ट्रोक इज रेडियल मतलब फॉलोअर का एक्सिस जो है ना कैम सेंटर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कैम सेंटर का प्रोफाइल, कैम का सेंटर ये है, तो इसके ऊपर ही आपको फॉलोअर का एक्सिस निकालना। ओके, तो अभी आपको पिच सर्कल निकालना है। पिच सर्कल का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर सेट कीजिए। ओके, 3.5 सेंटीमीटर
डायमीटर रेडियस सेट कीजिए और यहाँ पे एक सर्कल निकालिए, ये होगा पिच सर्कल। ओके, ये है पिच सर्कल। ओके, यहाँ पे देखो ये फॉलोअर का एक्सिस और ये पिच सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये जो सेंटर है, ये यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, ये जो है रोलर का सेंटर होगा। मतलब ये पॉइंट से आपको रोलर का सर्कल निकालना है। यहाँ पे देखो रोलर का रेडियस कितना है, रोलर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे स्केल यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रेडियस सेट कीजिए। ओके, तो ये पॉइंट से आपको सर्कल निकालिए। तो ये हो गया आपका रोलर। मैं यहाँ पे रफली निकाल रहा हूँ, आप ठीक से निकालिए। ये हो गया आपका रोलर। ओके, तो इतना होने के बाद आपको हमेशा यहाँ पे देखो रोलर जो है ना बेस सर्कल को ऐसे टच रहेगा। हमेशा रोलर जो है ना बेस सर्कल को ऐसे टच रहेगा, ये सर्कल के अंदर नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ बिना टच किए वैसे भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमेशा इतना ही टच होना चाहिए। यहाँ पे देखो अभी आउटस्ट्रोक कितना है, देखो यहाँ पे आउटस्ट्रोक 120 डिग्रीज है। और यहाँ पे देखो टाइप ऑफ ये जो क्लॉकवाइज है, कैम रोटेशन है क्लॉकवाइज है, तो ये एक्सिस के लेफ़्ट साइड में एंगल मेज़र करना है। ये एक्सिस फॉलोअर के एक्सिस के लेफ़्ट साइड से एंगल मेज़र करना है। अगर ये जो है नहीं कैम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहता था, तो ये एक्सिस के राइट साइड में एंगल्स मेज़र करना पड़ता था। तो अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम ये एक्सिस के लेफ्ट साइड में एंगल मेज़र करेंगे। तो पहले आउटस्ट्रोक कितना है, देखो आउटस्ट्रोक 120 डिग्री है, तो आपको 120 डिग्री मेज़र करना है आपको, और अपडेट सर्कल पे मार्क करना है 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज देखो अप्रॉक्सीमेटली, मैं यहाँ पे रफली निकाल रहा हूँ, आप सही से निकालिए। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा 120 डिग्रीज ये लाइन से, तो यहाँ पे एक लाइन निकालिए। मैं रेड पेन से निकालता हूँ, ये जो है एंगल का लाइन है, ये होगा आउटस्ट्रोक दैट इज इक्वल टू 120। यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक ड्यूअल नहीं है, रिटर्न स्ट्रोक है डायरेक्ट, और रिटर्न स्ट्रोक का भी एंगल जो है, रिटर्न स्ट्रोक का भी एंगल 120 डिग्रीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न स्ट्रोक का भी एंगल 120 डिग्रीज है। तो यही लाइन से आपको 120 डिग्रीज मेज़र करना है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली वो एंगल यहाँ पे आएगा 120 डिग्रीज। ओके, तो ये होगा आपका रिटर्न स्ट्रोक। ओके, अभी 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में। तो यहाँ पे देखो टोटल 120 डिग्रीज है, यहाँ पे आउटस्ट्रोक 120 डिग्रीज है, तो इसको में 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। सो 120 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट इज इक्वल टू ईच पार्ट विल बी 20 डिग्रीज। तो ये लाइन से 20 डिग्रीज मेज़र कीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे 20 डिग्रीज यहाँ पे मार्क करता हूँ। ओके, नेक्स्ट ये लाइन से 20 डिग्रीज मेज़र कीजिए, मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्रीज इतना मार्क करता हूँ। नेक्स्ट ये इससे 20 डिग्रीज मेज़र कीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो ऐसे ही 20 डिग्रीज मार्क करते जाइए। तो ये हो गया आपके 6 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे देखो जब भी रोलर फॉलोअर रहता है ना, आपको एंगल्स जो है नहीं, आपको पिच सर्कल पे मार्क करना है। एंगल्स जो है पिच पार्ट्स को जो है पिच सर्कल पे मार्क करना है ऐसे। ओके, अभी इसको नंबरिंग दो, ये 0 रहेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये जो पार्ट्स बनाने उस पार्ट से आपको लाइंस निकालना है इसे। नंबर 1 है, ओके। सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक में भी आपको 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। तो रिटर्न स्ट्रोक में देखो यहाँ पे भी 120 डिग्रीज है, तो 120 डिग्रीज डिवाइड बाय 6 इक्वल पार्ट्स,
सो अगेन यू विल गेट दी 20 डिग्री, सो ईच पार्ट विल बी 20 डिग्री। तो ये लाइन से 20 डिग्री मेज़र कीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट ये लाइन से आपको 20 डिग्री मेज़र चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ही 6 इक्वल पार्ट्स बनाते जाइए। तो यहाँ पे देखो 6 पार्ट्स बन गए। ये जो है 1 डैश रहेगा, ये जो 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश और ये जो है 6 डैश। सो ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए रिटर्न स्ट्रोक में भी। अब यहाँ पे ये पॉइंट से आपको लाइंस निकालना पड़ेगा ऐसे। मैं यहाँ पे रफली निकाल रहा हूँ, आप सही से निकाल लीजिए। नेक्स्ट 4th से हमेशा जब रोलर फॉलोअर आएगा तो आपको ये पॉइंट पार्ट्स जो है नहीं पिच सर्कल पे ही मार्क करना पड़ेगा, बेस सर्कल में। तो ये हो गए आपके 6 इक्वल पार्ट्स बोथ इन आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। अभी इतना होने के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में फर्स्ट पॉइंट, ये नंबर 1 वर्टिकल पॉइंट से ए तक कितना डिस्टेंस है देखो, उतना डिस्टेंस मेज़र कीजिए। यहाँ पे देखो एक कटर से आपको डिस्टेंस मेज़र करना नहीं हो रहा है तो आप बेटर स्केल यूज़ कीजिए। स्केल में देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ये 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 से आपको 0.5 से मार्क कर दीजिए 0.5, यहाँ से 0.5 मार्क कीजिए। तो ये होगा आपका ए पॉइंट। ओके, नेक्स्ट जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 2 to B, सेकेंड पॉइंट से बी तक। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे बी डिस्टेंस यहाँ है तो इतना डिस्टेंस मेज़र कीजिए। तो सेकेंड पॉइंट पिच सर्कल पे सेकेंड पॉइंट है तो इसको मार्क कीजिए, ये पॉइंट होगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट 3 से C, ऐसे 3 से C। नेक्स्ट 4 से D, 4 से D, ये होगा आपका D। नेक्स्ट 5 से E, 5 से E। नेक्स्ट 6 से F, 6 से F, यहाँ पे देखो F या B दोनों सेम ही है, F तक 6 यहाँ पे है तो इसको मार्क कीजिए, ये होगा F। नेक्स्ट 1 डैश से A डैश, 1 डैश से A डैश, 1 डैश से A डैश। नेक्स्ट 2 डैश से B डैश, 2 डैश से B डैश, 3 डैश से C डैश। नेक्स्ट 4 डैश से D डैश, 4 डैश से B डैश। फोर डैश से B डैश। नेक्स्ट 5 डैश से E डैश, यहाँ पे 5 डैश E डैश आपको डिस्टेंस मेजर करने वाला है तो उसके लिए यूज़ कीजिए। यहाँ पे देखो 0.6 सेंटीमीटर है इसका, तो इसमें 0.6 5 पॉइंट यहाँ 5 यहाँ पे है तो 0.6 डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो यहाँ पे मार्क कीजिए, ये होगा आपका E डैश, ये लास्ट पॉइंट। तो अभी ये सभी पॉइंट से A B C D E डैश से सभी पॉइंट से आपको रोलर निकालना है, और रोलर का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस रख के आपको वो सभी पॉइंट से आपको रोलर का सर्कल निकालना है। यहाँ पे देखो इसका रेडियस आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोलर का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ये जो रोलर का जो स्टार्टिंग में आप जो रोलर निकाले रहते ना, ये रेडियस लेके 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके यहाँ पे ये रेडियस लेके 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके आप ये सर्कल निकाले रहते ना रोड का, तो वैसे ही सभी पॉइंट से भी निकालना पड़ेगा आपको।
ए से यहाँ पे मैं रफली निकाल रहा हूँ। ओके, सिमिलरली बी पॉइंट से भी निकालिए। ओके, सिमिलरली अभी मैं रफली निकालता हूँ। सी पॉइंट से भी आप रेडियस 1 सेंटीमीटर लेके सर्कल निकाल लीजिए। सिमिलरली डी पॉइंट से, ई पॉइंट से यहाँ पे रफली निकाल रहा हूँ, आप सही से निकालिए सर्कल्स इसको। नेक्स्ट एफ से, ए डैश से, बी डैश से, सी डैश से, डी डैश से और ई डैश से और नेक्स्ट 6 डैश से। लास्ट का सर्कल भी बेस सर्कल को ऐसे टच होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग जो रोलर है उसके बेस से आपको कर्व निकालना है, कर्व को स्टार्ट करना है और वो कर्व जो है नहीं सभी रोलर के बॉटम को स्लाइटली टच होते होते 6 डैश तक आना चाहिए। यहाँ पे एंड होना चाहिए ऐसे। ये रोलर के अंदर नहीं जा, कहीं पे भी टच होने दो रोलर को चलेगा, मगर अंदर नहीं जाना चाहिए रोलर को। फ्री हैंड कर्व। तो ये होगा आपका कैम प्रोफाइल। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में फाइंड करना है। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग आउटवर्ड एंड इनवर्ड। आउटवर्ड बोले तो स्ट्रोक, इनवर्ड बोले तो रिटर्न स्ट्रोक। तो आपको दोनों स्ट्रोक में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखो, पहला आपको आउटस्ट्रोक का एंगल 120 डिग्रीज़ को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है 120 डिग्रीज़। ये रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आपको 2.094, ये रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे नोट्स में भी नोट्स में भी अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए। जब 120 डिग्रीज़ को आपको रेडियंस, जब 120 डिग्रीज़ आप रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.094 रेडियंस होगा। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक भी 120 डिग्रीज़ है। ठीक है, तो आपको रिटर्न स्ट्रोक आप रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आपको सेम वैल्यू आएगा 2.0940 रेडियन पर सेकेंड, 2.094 रेडियन पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे देखो आउटस्ट्रोक का भी 120 डिग्री है, रिटर्न स्ट्रोक का भी 120 है। सो दोनों के वैल्यूज़ भी रेडियंस में सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट आपको स्ट्रोक को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो 62.8 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.0628 मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फार्मूले में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगा। तो ओमेगा का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला 2πn/60, एन का वैल्यू दिया हुआ है गिवन में, दैट इज़ 300 RPM। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको 31.42 रेडियन पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूले जो है नहीं साइक्लोइडल मोशन के फार्मूले ही यूज़ करना है। मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के फार्मूलेज अलग है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के फार्मूलेज अलग है और साइक्लोइडल मोशन के फार्मूलेज अलग है। यहाँ पे देखो आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में साइक्लोइडल मोशन है, आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में साइक्लोइडल मोशन है। तो इसलिए आपको साइक्लोइडल मोशन के फार्मूले यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फार्मूले यहाँ पे है मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक, वीवो बोले तो मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक, उसका ये फार्मूला है। यहाँ पे आप सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको इतना वैल्यू आएगा। सिमिलरली मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक का फार्मूला ये है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको इतना वैल्यू आएगा। सिमिलरली मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक AO इज इक्वल टू ये फार्मूला है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको इतना वैल्यू आएगा। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन। सिमिलरली मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक ये फार्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको इतना वैल्यू आएगा 28.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा प्रॉब्लम।